हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ एक आवाज़ है जो आदि है, अनंत से है। वह आवाज़ अनादि है। हमें उसी आवाज़ ईश्वर की आवाज़ को पहचानने परखने की ज़रूरत है, क्योंकि बोलने वाला तो एक ही है। वही हर युग में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मुख के द्वारा, अलग अलग धर्मों में बोला है। हम इस पर चिंतन करें। सामान्य काल, पहला सप्ताह 13 जनवरी 2025 सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 6 तक, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। हमारे मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी संभावना क्या है? हकीकत में हम मनुष्य संभावनाओं से भरे हुए हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी संभावना है मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है। हम मनुष्य हैं, हम अपने जीवन की ऊंचाई पा सकते हैं, और जब हम ऊपर उठते हैं तो हम अपनी दिव्यता में, आत्मा में, चेतना में, दया, करुणा, क्षमा में ईश्वर की संगति में पहुंचते हैं। वहीं अगर हम अपनी पशुता में नीचे गिरते हैं, पीछे लौटते हैं, तो हमारी संगति पशुता से होती है। हम दानव बन जाते हैं। मनुष्य ईश्वर और दानव के बीच की स्थिति है। इसलिए हमें सतत, लगातार अपने ऊंचाई की संभावनाओं को खोजना है और उस ओर बढ़ना है। आज के सुसमाचार में ईसा ने मनुष्य के भीतर की संभावनाओं को विकसित करने के लिए एक क्रांतिकारी मार्ग का प्रारंभ किया। वह मार्ग था पश्चाताप का मार्ग, एक आध्यात्मिक प्रगति। पश्चाताप का अर्थ है जो सत्य है उसको खोजना, पाना और व्यर्थ को छोड़ना। सत्य तो एक ही है, पर व्यर्थ विभिन्न रूपों में, माया के रूप में, छाया के रूप में, कई रूपों में हमारे इर्द गिर्द है। इसी को हमें समझने की ज़रूरत है। इसी के ज्ञान की ज़रूरत है कि हम व्यर्थ को छोड़ते जाएं। सत्य को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, अनंत को पाने के लिए व्यर्थ को छोड़ना जरूरी है, और वही पश्चाताप का मार्ग है। ईसा ने देखा, उसने अवलोकन किया कि समाज में बहुत लोग हैं, बेहोश हैं, बेहोशी की दशा में हैं, ईश्वर से दूर हैं, बेईमानी, बुराई और पशुता की स्थिति में हैं। इसीलिए ईसा ने एक मार्ग, एक रास्ता का आगाज किया, और वह मार्ग है पश्चाताप का मार्ग। पश्चाताप हमें ऊपर उठाता है, व्यर्थ को छोड़ने और ईश्वर की दृष्टि में जो सही है, जो हमें अनंत की ओर ले जाता है, हमें पूर्णता का जीवन प्रदान करता है, हमें प्रकाशित और आलोकित करता है, आत्मा से भरता है, वह पश्चाताप से शुरू होता है। इसलिए ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, बल्कि ईश्वर पुनः सृष्टि करता है। ईसा के द्वारा ईसा ने पुनः नवनिर्माण किया, और पश्चाताप से ही पुराने जीवन, जो दुख भरे, दर्द भरे, अहंकार भरे जीवन से मुक्ति और प्रभु की संगति में आनंद का जीवन, प्रेम का जीवन, सत्य का जीवन, स्वयं में होने, स्वयं को पाने और आनंदित होकर जीने का मार्ग। इसलिए आप भी कुछ समय
मौन हो जाएं, प्रार्थना के लिए समय निकालें, पश्चाताप पर चिंतन करें, व्यर्थ को हटाएं। बहुत सारे जीवन में ऐसी चीज़ें घट रही हैं जो व्यर्थता से जुड़ी हुई हैं, सार्थकता से अलग, आत्मा से अलग। इसलिए हम यही प्रार्थना करें और मेहनत करें, सीखें कि आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है और मैं किस तरह से संसार के प्रभाव में हूँ। संसार के प्रभाव को, व्यर्थ को कम करते जाएं, आत्मा के प्रभाव को, चेतना को, चिंतन को बढ़ाते जाएं और आत्मिक आनंद और पूर्णता का अनुभव करें। आमीन।